द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मनुष्य का स्वभाव एक ऐसा रहस्यमय सागर है जिसकी गहराइयां हमेशा से ही हमें आकर्षित करती आई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वो सब किसके नियमों के अनुसार चलता है? क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं जबकि कुछ छोटी सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास इतना आकर्षण होता है कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं जबकि कुछ अपनी बात भी ठीक से नहीं रख पाते? मित्रों, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब मानव स्वभाव के नियम हैं। और जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो न सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से पढ़ पाते हैं बल्कि खुद को भी एक नए स्तर पर ले जाते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके अंदर छिपी शक्तियों से रूबरू कराएगी। पहला नियम, स्वीकार करो कि तुम भी भावनाओं के गुलाम हो। हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत प्राणी हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया किसी न किसी भावना से प्रेरित होती है। गुस्सा, डर, लालच, प्यार, ये सभी हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं तो आप इन भावनाओं के ऊपर उठ सकते हैं। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? दूसरा नियम, लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन सच यही है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी परोपकारी क्यों ना हो, किसी न किसी स्तर पर अपने लाभ के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ समझदारी ये है कि आप दूसरों को उनका फायदा दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ सहयोग करे तो उसे बताइए कि इसमें उसका क्या फायदा है। तीसरा नियम, अपनी छवि बनाना सीखो। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसा आप दिखाते हो। अगर आप खुद को कमजोर, असहाय और हारे हुए के रूप में पेश करेंगे तो दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ता का प्रदर्शन करेंगे तो लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। याद रखिए, आप वो हैं जो आप दिखाते हैं। चौथा नियम, अतीत को पढ़ो, भविष्य को समझो। इतिहास खुद को दोहराता है क्योंकि मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो गलतियां सैकड़ों साल पहले लोग करते थे वही आज भी की जाती हैं। लेकिन अगर आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इतिहास पढ़िए, लोगों के व्यवहार का अध्ययन कीजिए और अपने फैसलों को और बेहतर बनाइए। पांचवा नियम, अपनी अंधी स्पॉट को जानो। हर इंसान के अंदर एक अंधा स्पॉट होता है, वो कमजोरी जो उसे खुद नजर नहीं आती लेकिन दूसरे आसानी से देख लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत चालाक हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ धोखेबाज नजर आते हैं। कुछ सोचते हैं कि वो दयालु हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ कमजोर हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंधे स्पॉट को पहचानिए, दूसरों से ईमानदार फीडबैक लीजिए और खुद को बेहतर बनाइए। मित्रों, ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन अगर आप इन्हें समझकर इन पर अमल करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है और आपके निर्णय अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ये उनका पहला इंप्रेशन होता है और अक्सर यही इंप्रेशन आपके रिश्तों की दिशा तय कर देता है। यही छठा नियम है, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का ढंग, आपकी मुस्कान, यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। और अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आप दुनिया के सामने खुद को वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो याद रखें, आपके पास सिर्फ एक मौका होता है, उसे बर्बाद मत कीजिए। सातवां नियम, लोग वो नहीं सुनते जो आप कहते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या करते हैं। शब्द सस्ते होते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन कर्म ही सच्चाई दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कार्यों से साबित करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि आपका अनुसरण भी करने लगते हैं। आठवां नियम, असली शक्ति धैर्य में होती है। आज की दुनिया में सब कुछ त्वरित परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि रातों रात सफलता मिल जाए, रातों रात समृद्धि आ जाए। लेकिन जो लोग इतिहास में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं वो वहां एक दिन में नहीं पहुंचे। उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए जो एक दिन बड़े बदलाव में बदल गए। अगर आप भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए,
याद रखिए, धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत हटो। 9वां नियम, अपने विरोधियों को अपने गुरु बनाओ। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपके सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वो कमियां दिखाते हैं जो आप खुद नहीं देख पाते। इसलिए अगली बार जब कोई आप पर हमला करे तो गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लीजिए। खुद से पूछिए, क्या इस व्यक्ति की बात में कोई सच्चाई है? अगर हाँ, तो उसे सुधारने का मौका समझिए। अगर नहीं, तो उसे नजरअंदाज करिए। लेकिन कभी भी अपनी ऊर्जा बचाव में बर्बाद मत कीजिए। 10वां नियम, सब कुछ बदलता है, स्वीकार करो। जीवन एक नदी की तरह है, हमेशा बहती रहती है। कुछ लोग इस बदलाव से डरते हैं। वो पुरानी आदतों, पुराने विचारों, पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वो बदलाव को गले लगाते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आज के लिए तैयार नहीं होंगे तो कल के लिए तैयार होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए लचीले बनिए, नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए और सबसे बढ़कर खुद को बदलने से मत डरिए। मित्रों, ये नियम कोई सिद्धांत नहीं है जिन्हें रट लेना है। ये जीवन जीने के तरीके हैं और जैसे जैसे आप इन्हें अपनाएंगे, आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, आपके रिश्ते अधिक मजबूत हो रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के आसपास हमेशा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है? वे जहां भी जाते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह 11वां नियम है। ऊर्जा संक्रामक होती है। आप जिस प्रकार की ऊर्जा का प्रसार करते हैं, वही आपको वापस मिलती है। यदि आप नकारात्मकता, शिकायतें और निराशा फैलाते हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन यदि आप उत्साह, सकारात्मकता और जीवन के प्रति उत्साह का संचार करते हैं, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। याद रखें, आपकी ऊर्जा आपके व्यक्तित्व का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसे सावधानी से चुनें। 12वां नियम, असुरक्षा सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें संदेह, भय और अनिश्चितता से भर देता है। हम दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं। लेकिन यहाँ रहस्य यह है, हर कोई किसी न किसी बात को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। जो लोग सफल होते हैं, वे इस असुरक्षा को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपने रास्ते में नहीं आने देते। उन्हें पता होता है कि आत्मविश्वास एक विकल्प है, न कि भाग्य का खेल। 13वां नियम, शक्ति नियंत्रण में नहीं, प्रभाव में होती है। कई लोग सोचते हैं कि दूसरों पर नियंत्रण रखना ही शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता में होती है। जब आप लोगों को प्रेरित करते हैं, जब आप उन्हें बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह वास्तविक नेतृत्व है। याद रखें, महान नेता वे नहीं होते जो लोगों से काम करवाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो लोगों में खुद से काम करने की इच्छा जगाते हैं। 14वां नियम, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का समय महत्वपूर्ण है। जीवन में अधिकांश समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में भेजा गया ईमेल, क्रोध में कहा गया शब्द, भावुकता में लिया गया निर्णय, ये सभी बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रिया में विलंब करना सीख जाते हैं, जब आप उस क्षण और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल बना लेते हैं, तो आप जीवन के सबसे मूल्यवान कौशल में से एक में महारत हासिल कर लेते हैं, आत्मनियंत्रण। 15वां नियम, वास्तविक स्वतंत्रता चयन की स्वतंत्रता है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता वह है जब हम वह कर सकें जो हम चाहें, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तो यह है कि हम वह न करें जो हमारी भावनाएं हमें करने के लिए कह रही हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन कर सकते हैं, जब आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता है। मित्रों, ये नियम केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है, जीने के लिए है। इसलिए आज से ही इन्हें अपनाना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। तो क्या आप तैयार हैं इन नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए? मित्रों, हमने इस यात्रा में मानव स्वभाव के गहरे रहस्यों को खोला है। हमने सीखा कि कैसे हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं, कैसे हमारी असुरक्षाएं हमें सीमित करती हैं और कैसे हम इन सब से ऊपर उठकर अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, देखिए कि कैसे आपके रिश्ते बदलते हैं,
आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी सोच स्पष्ट होती जाती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो हमें बताइए कौन सा नियम आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। नीचे कमेंट में लिखिए, हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी इन नियमों को समझें तो इस ऑडियो बुक को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे मलिक ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और गहन, प्रेरक और जीवन बदलने वाली सामग्री लाते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को पार कर सकती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने और निखारने की। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मलिक ऑडियो बुक सब्सक्राइब करें, इस बार लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।